नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की जगह की गहराई में उतर रहे हैं। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं और वहां का कैलाश मंदिर। हाँ, कैलाश मंदिर वाकई एक अजूबा है। हाँ, हमारे पास एक लेख है, कैलाश मंदिर, चट्टान से तराशा गया चमत्कार। उसके कुछ हिस्से हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 8वीं सदी में बना कैसे। बिल्कुल, राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम, उनके समय में ये बना। और कमाल ये है कि ये पूरा मंदिर भगवान शिव को समर्पित, उनके घर कैलाश पर्वत जैसा दिखने वाला, सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। हाँ, सोचिए, कोई आज की मशीनें नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बस कारीगरी। ये कैसे हुआ होगा? मतलब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये मोनोलिथिक है, एकाश्म। सही। यानी इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरी विशाल चट्टान को ऊपर से काटना शुरू किया और नीचे तक बनाते गए। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, ये टॉप डाउन तकनीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया। अच्छा। ऊपर से। हाँ, और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए मंदिर को रूप दिया। इसका एक फायदा ये था कि ढांचे के गिरने का खतरा कम हो जाता था। वो अपने वजन से ही स्थिर रहता था। ये तो है। और नक्काशी? नक्काशी में भी ज्यादा सटीकता आती थी इससे। और हाँ, ये बेसाल्ट चट्टान थी, काफी मजबूत। तो नीचे से ऊपर बनाने की बजाय पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे तराश दिया। ये तो सोचने में ही अनोखा लगता है। और साइज कितना बड़ा है ये। बड़ा? अरे बहुत बड़ा। अंदाजा है कि कोई 20 साल लगे इसे बनाने में। 20 साल? हाँ, और कहते हैं कि लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाया गया होगा। 2 लाख टन? बाप रे। और इसकी ऊंचाई करीब 33 मीटर है, 108 फीट। आप समझ लीजिए करीब करीब एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई। और ये सब एक ही पत्थर से? एक ही पत्थर से, बिना किसी जोड़ के। 2 लाख टन पत्थर हटाना, वो भी 20 साल में। तो फिर इसकी प्रक्रिया क्या रही होगी? मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे किया होगा ये सब? देखिए, कई स्टेप्स रहे होंगे। सबसे पहले तो एक बहुत डिटेल्ड प्लान बना होगा, आर्किटेक्चरल प्लान। बिल्कुल, बिना प्लान के तो हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि समरूपता, अनुपात, ये सब बहुत जरूरी था। एक बार चट्टान कट गई तो गलती सुधारना वो तो नामुमकिन था। सही बात है। फिर ऊपर से छेनी हथौड़ी से खुदाई शुरू हुई होगी। पहले बाहर का हिस्सा, फिर आंगन, मंडप, एंट्री गेट और आखिर में गर्भगृह। और नक्काशी, जो मूर्तियां वगैरह हैं, वो खुदाई के साथ साथ या फौरन बाद हुई होगी। मूर्तिकारों ने देवताओं की मूर्तियां, पौराणिक कहानियों के सीन, रामायण महाभारत के भी हैं। फिर हाथियों की कतारें, खंबे, सब कुछ इतनी बारीकी से उकेरा है। कमाल है। और सब कुछ उसी एक चट्टान से है, कहीं कोई टुकड़ा जोड़ा नहीं गया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये उस समय की इंजीनियरिंग और आर्ट का, मतलब क्या कहें, शिखर है। लेकिन औजार आज की तरह तो क्रेन या ड्रिल मशीनें थी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी तो यही कहती है कि लोहे की बहुत साधारण सी छेनी, हथौड़े और शायद लकड़ी के लीवर्स जैसे, मतलब एकदम बेसिक औजार थे। बस छेनी हथौड़ी से? हाँ, और हजारों कारीगर लगे होंगे, मूर्तिकार, मजदूर, सबने टीमों में काम किया होगा। और यहीं पर ये बात मतलब सच में हैरान कर देती है। साधारण औजार और नतीजा इतना शानदार, इतना जटिल। ये सिर्फ कारीगरी नहीं है, ये तो उस दौर की प्लानिंग, मैनेजमेंट और सटीकता का सबूत है ना? बिल्कुल सही। शायद हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना कुछ सोचा गया होगा। यही बात इसे खास बनाती है। हाँ, अद्वितीय। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल रॉक, मतलब एकाश्म संरचना है, बिना किसी मॉडर्न मशीन या बारूद के बनी, और इतनी सटीक, इतनी कलात्मक। ये वाकई उस जमाने की ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता और उनके ज्ञान पर एक बड़ा सवाल उठाता है। आपने वो टॉप डाउन तकनीक बताई। हाँ। और इसमें तो रिस्क बहुत रहा होगा। मतलब डिजाइन में कोई गलती हो गई तो? हाँ, जोखिम तो जबरदस्त था। प्लानिंग करने वालों और कारीगरों के बीच का तालमेल वो अभूतपूर्व रहा होगा। डिजाइन में बड़े बदलाव तो शायद मुमकिन ही नहीं थे। हाँ, छोटी मोटी एडजस्टमेंट शायद की होंगी मौके पर सटीकता पर जो जोर था वो अविश्वसनीय रहा होगा। ये सिर्फ पत्थर काटना नहीं था, ये मैथ्स था, ज्योमेट्री थी, मैनेजमेंट था, सब कुछ एक साथ। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या है? कैलाश मंदिर प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग, आर्ट और आर्किटेक्चर का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जिसकी तुलना दुनिया के बड़े अजूबों से होती है, जैसे मिस्र के पिरामिड्स। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कम साधनों में भी इंसान की क्रिएटिविटी, उसका संकल्प और हुनर
क्या कुछ हासिल कर सकता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हम देखते हैं कि आज से 1200 साल पहले इतने साधारण औजारों से इतने बड़े स्केल पर इतनी सटीकता और कलात्मकता हासिल की गई, तो ये हमें उस युग के उन संगठनात्मक क्षमताओं, उस इंजीनियरिंग ज्ञान और शायद उन ज्ञान प्रणालियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हम आज कम आंकते हैं। सही कहा। या शायद वो ज्ञान समय के साथ कहीं खो गया है। वो ऐसा क्या जानते थे जो हम आज पूरी तरह नहीं समझ पा रहे? ये एक सोचने वाली बात है।